कपिल देव की प्रेरणादायक कहानी। साल 1949 में हरियाणा के चंडीगढ़ में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो भारत की किस्मत बदल देगा। उस बच्चे का नाम था कपिल देव। बचपन से ही कपिल बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें किताबों से ज्यादा मैदान पसंद था। सुबह होते ही हाथ में गेंद लेकर दौड़ पड़ते और घंटे तक क्रिकेट खेलते रहते। उनके अंदर जीतने का जुनून और कभी हार ना मानने का जज्बा साफ दिखाई देता था। उस समय भारत में तेज गेंदबाज बहुत कम थे। ज्यादातर लोग मानते थे कि भारतीय खिलाड़ी तेज गेंदबाजी नहीं कर सकते, लेकिन कपिल देव ने यह सोच बदलने की ठान ली। सीमित सुविधाओं के बावजूद उन्होंने लगातार अभ्यास किया। कई बार लोग उनके मजाक उड़ाते, कहते कि ये लड़का कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन कपिल हर आलोचना का जवाब अपने प्रदर्शन से देना चाहते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी रफ्तार, स्विंग और आत्मविश्वास ने स्थानीय क्रिकेट में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हर मैच के साथ उनका सपना और बड़ा होता गया। एक दिन भारत की जर्सी पहनकर देश का नाम रोशन करना। बड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन का फल आखिरकार मिल ही गया। साल 1978 में कपिल देव को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। पहली बार जब उन्होंने भारत की नीली जर्सी पहनी तो उनके चेहरे पर गर्व और आंखों में देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआती मैच आसान नहीं थे। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने थे, लेकिन कपिल देव कभी घबराए नहीं। अपनी तेज गेंदबाजी, दमदार फिटनेस और आक्रामक अंदाज से उन्होंने धीरे धीरे सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब टीम मुश्किल में होती तो वे बल्ले से भी कमाल दिखा देते। इसी वजह से लोग उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर कहने लगे। हर शानदार प्रदर्शन के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें भी कपिल देव का नाम सम्मान से लेने लगी थीं। उनके अंदर एक ऐसा नेता तैयार हो रहा था जो सिर्फ मैच नहीं, बल्कि पूरे देश की सोच बदलने वाला था। कुछ ही साल बाद भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। साल 1983 भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष। उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर टीम थी वेस्ट इंडीज, जिसने लगातार 2 बार विश्व कप जीता था। किसी को भी भारत से बड़ी उम्मीद नहीं थी। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि भारत शुरुआती दौर में ही बाहर हो जाएगा, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव के मन में कुछ और ही चल रहा था। कपिल ने अपने साथियों से सिर्फ एक बात कही, अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया की कोई भी टीम हमें नहीं रोक सकती। यही विश्वास पूरे ड्रेसिंग रूम में नई ऊर्जा बनकर फैल गया। टूर्नामेंट के दौरान भारत ने कई शानदार जीत दर्ज की, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में भारत मुसीबत में फंस गया। टीम के 5 बल्लेबाज सिर्फ 17 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारत की हार तय है। तभी कप्तान कपिल देव मैदान पर डटे रहे। उन्होंने एक के बाद एक शानदार चौके छक्के लगाए और नाबाद 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उस पारी ने सिर्फ मैच नहीं जिताया, बल्कि पूरी भारतीय टीम में यह विश्वास जगा दिया कि अब विश्व कप जीतना भी। 25 जून 1983 इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर विश्व कप का फाइनल खेला जा रहा था। एक तरफ 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज और दूसरी तरफ पहली बार फाइनल खेलने उतरी टीम इंडिया। करोड़ों भारतीयों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थीं। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 183 रन पर ऑल आउट हो गई। ज्यादातर लोगों को लगा कि इतना छोटा लक्ष्य
वेस्टइंडीज आसानी से हासिल कर लेगी। लेकिन कप्तान कपिल देव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरी ताकत से लड़ो। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की, लेकिन सबसे यादगार पल तब आया जब वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज पा ने एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद हवा में बहुत दूर गई। कपिल देव पीछे की ओर तेजी से दौड़े, नजर गेंद पर टिकाए रखी और आखिरकार एक शानदार कैच लपक लिया। यही वो पल था जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लिए और पूरी वेस्टइंडीज टीम 140 रन पर सिमट गई। भारत ने 43 रन से जीत दर्ज की और पहली बार क्रिकेट पकार। 25 जून 1983 इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर विश्व कप का फाइनल खेला जा रहा था। एक तरफ 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज और दूसरी तरफ पहली बार फाइनल खेलने उतरी टीम इंडिया। करोड़ों भारतीयों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थीं। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 183 रन पर ऑल आउट हो गई। ज्यादातर लोगों को लगा कि इतना छोटा लक्ष्य वेस्टइंडीज आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन कप्तान कपिल देव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरी ताकत से लड़ो। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की, लेकिन सबसे यादगार पल तब आया जब वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज पा ने एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद हवा में बहुत दूर गई। कपिल देव पीछे की ओर तेजी से दौड़े, नजर गेंद पर टिकाए रखी और आखिरकार एक शानदार कैच लपक लिया। यही वो पल था जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लिए और पूरी वेस्टइंडीज टीम 140 रन पर सिमट गई। भारत ने 43 रन से जीत दर्ज की और पहली बार क्रिकेट पकार। 1983 विश्व कप जीतने के बाद कपिल देव सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं रहे, बल्कि करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा बन गए। उनकी कप्तानी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की सबसे बड़ी टीम को भी हराया जा सकता है। विश्व कप जीत के बाद भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों का जुनून कई गुना बढ़ गया और लाखों बच्चों ने पहली बार क्रिकेटर बनने का सपना देखा। कपिल देव ने अपने पूरे करियर में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट लेकर उस समय विश्व रिकॉर्ड बनाया और कई यादगार पारियां भी खेली। उनकी मेहनत, फिटनेस और निडर सोच ने उन्हें दुनिया के महान ऑलराउंडरों में शामिल कर दिया। साल 1994 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन उनका नाम आज भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बाद में उन्हें थोथा जैसे सम्मान मिले और उन्हें थोथा में भी शामिल किया गया। कपिल देव की कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत, आत्मविश्वास और दे